नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति चुनाव 2022 को लेकर सियासी दलों के बीच गहमागहमी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर विपक्षी बैठक के बाद अब बीजेपी भी मंथन कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी की अहम बैठक हुई है। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आयोजित की गई। इस बैठक में गजेंद्र शेखावत, अश्विनी वैष्णव, ओम पाठक, विनोद तावड़े, संबित पात्रा, अर्जुन राम मेघवाल, जी किशन रेड्डी व अन्य कई नेता मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जल्द ही बड़ा ऐलान अब इसको लेकर किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सभी सियासी दलों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी बैठक 21 जून को होगी। यह बैठक शरद पवार की अगुवाई में की जाएगी। वहीं बैठक में 12 दल शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। हालांकि उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन्होंने शरद पवार जी को बताया कि लेकिन हमारी पार्टी का एक नेता वहां पर मौजूद रहेगा। आगामी राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए 15 जून को दिल्ली में बनर्जी द्वारा बुलाई गई इस बैठक की तरह ही पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखने वाला एक साझा उम्मीदवार विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुना जाएगा। बैठक में करीब 17 दलों ने भाग लिया था। वहीं सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आज तीनों सेनाओं की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस योजना के फायदों के बारे में बताया गया। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल और तीनों सेना के HR हेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा, नौसेना की तरफ से वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स की ओर से एयर मार्शल सूरज झा इसमें शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है। बगैर उठाए, बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से FIR उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है
और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे। तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है, वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं और मुझे आशा है कि बोथ मेल और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।